क्या है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तुमसे क्या मतलब? तुम डॉक्टर हो, तुम जानते हो। कहाँ है? जो पेशेंटों के साथ, गरीबों के साथ, अभी मैं कह रहा हूँ, मैं साथ हूँ, कहीं नहीं बोल रहे, ये गलत बात नहीं होता है। ऐसे होता है। कल आज 10 पेशेंट लेकर रात में भागे हैं लोग, आपका भरोसा खत्म हो चुका है। हाँ मैडम, अगर बॉर्डर खत्म हो जाए ना, जल को निकलवाने जाएंगे, पहले दोस्तों बात सुननी पड़ती है यहाँ। ऑपरेशन कराएंगे, हमारी बच्ची जिंदा करो, 3 लाख रुपए तुमको देता हूँ, 3 लाख रुपए देता हूँ। सीधी सी बात, हमारी बच्ची जिंदा करो। कहाँ दुखा, लड़ा दुखा, तुमको दुखा, क्या दुखा है? हमारी बच्ची को मार रहे हो, मार रहे हो जान से, दुखा तुमको। कैसी बातें करो जिससे तुम्हारी एक लड़की मरती तो क्या होता? आप फालतू बातें न बोलो, तुम्हारी बच्ची मरती तुम क्या करोगे? 3 दिन से बच्ची को वो किया है, हमको वो बोल रहे हैं कि हम वो है। 22 साल की लड़की है, 15 लाख रुपए खर्चा किया, 30,000 रुपया मार रहा था, 30,000 रुपए, 30,000 मांग रहे थे। हमारा वीडियो कॉल चेक कराएंगे। हाँ देख लो, ये तुम्हारी उस जगह में लड़की मरती ना तो तुमको पता होता, समझे? वहाँ 500 रुपए जुर्मान लेते हो रोज गाड़ी पकड़ ले, हमारी बच्ची मार बात डालेगी। कुछ नहीं, हम हत्या कैला बन पे, आज हत्या कैला, सीधी सी बात कर रहा हूँ। हत्या कर लूंगा इसको, मैं 30,000 में ले लूंगा। हैरान बाबा के पुजारी है। कमेटी से भी बात कर रही है लेडीज। अब ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 30,000 रुपए का 3 लाख रुपए में दे रहा हूँ। 2 लाख की औलाद हमारी बच्ची जिंदा करो बस, कुछ नहीं मैं जानता हूँ, मेरी बच्ची जिंदा करो। यार जिंदा नहीं करोगे तो अभी हत्या करो, अब भी हत्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर बताऊंगा कि ये हमारे 30,000 रुपए लिए। हाँ 30,000 रुपए आपने हमको बोले, हमारी बच्ची मारने के लिए बोले। कार्रवाई कर रहे हैं, रात को गायब कर दिए। आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे अभी आपके सामने। ये कहानी कार्रवाई नहीं, अपना प्लान 20 के सामने भी त्याग सकते हैं। अभी डी सामने आया, मंत्री जी का फोन। के बाद लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, क्या मामला क्या कर रहे थे? रात में ये बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें एक जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई है। तो उसकी कुछ शिकायतें हैं, परिजनों को समझाए, उन्होंने कुछ शिकायतें दी है, उनकी कुछ मांग है, उनके अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं जैसा वो चाह रहे थे। जिला चिकित्सालय से डॉक्टर को बुला के भी करवा रहे हैं। नर्स से कुछ नर्स के खिलाफ शिकायत थी तो उसके लिए हमने उनको सस्पेंड भी किया है प्रथम दृष्टया, और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बिठा दी है विभागाध्यक्षों की, तो इसमें जांच करेंगे। कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है? अभी 2 नर्सिंग ऑफिसर्स का नाम आया है तो उसी को किया अभी। परिजनों का आरोप है कि ओटी में उनसे 30,000 रुपए मांगे गए। डॉक्टर तो जो वहाँ पे थे, ड्यूटी डॉक्टर, उन्होंने 30,000 रुपए की मांग की है। अब ये तो जांच का विषय है और इसमें हम जांच करा रहे हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद ही उसको होश नहीं आया, क्या मानते हैं कि इससे लापरवाही बरती गई इस मामले में?
ये मेडिकल विषय है। मेडिकल विषय में एकदम से बिना जांच के और बिना कोई उसके कह पाना कि क्यों होश में नहीं है, क्या बीमारी और क्या किस वजह से हुई, कारणों की जांच डॉक्टर करेंगे। सोनल अग्रवाल पर प्रबंधन क्या कार्रवाई करेगा? जो भी जांच में आएगा, जिसके खिलाफ भी कुछ भी निकल के आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदार जो भी होंगे। जी, यहाँ संजय गांधी अस्पताल में 25 तारीख की रात को और 26 तारीख जो लग गया था 1 बजे के आसपास, जो श्रीमती कल्पना मिश्रा जो पेशेंट थी, डिलीवरी वाला केस था, उनको यहाँ पर लाया गया और डॉक्टर्स ने अपने यथाशक्ति यथाउचित उनका इलाज करने का प्रयास किया। यहाँ पर अभी मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था, ये विषय ज़रूर आया, जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, उनका बिहेवियर प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पाया गया। और इनका डॉक्टर्स की टीम का ये कहना है कि चूँकि पेशेंट को लेट लाया गया यहाँ पर, हम लोगों ने जितना हो सका बेहतर करने का प्रयास किया। अब अगर उनकी डेथ हो गई है और बच्चा भी अब नहीं है, तो जो उनके परिजन हैं, उनकी जो मांग है, उनकी मांग को स्वीकार करते हुए कि एक जांच कमेटी गठित की गई है और प्रथम दृष्टया अभी जो भी उससे संबंधित नर्सेस या डॉक्टर्स हैं, उनको सस्पेंड भी किया गया है और जांच उपरांत जो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी उसमें गिल्टी होगा उस पर पूरी तरीके से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए भी जो संबंधित परिजन है, उन्होंने ये आग्रह किया कि एक बड़ी टीम यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करे, उसका वीडियोग्राफी हो और जो भी बातें हैं परिजनों की, उसको यहाँ के अस्पताल प्रबंधन ने स्वीकार किया है। ये बात जरूर है कि जो अस्पताल में इस प्रकार के जो पीजी डॉक्टर्स हैं, वो यंग होते हैं, उतना उनका टेम्पर नहीं होता है, ऐसे केसेस में उनके पास भी प्रेशर होता है, तो ये थोड़ा सा मिसहैप बीच में हुआ है और संबंधित जो भी मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर समय जो लग रहा है, जैसे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, डीन सर हैं, अधीक्षक सर हैं, उनका भी टाइम जाया जा रहा है, तो इसलिए ये बात थोड़ा सा टाइम लगा। इतनी बात मुझे आप लोगों को कहना था। ठीक तरीके से हो रहा है, गांधी वार्ड में ऐसी घटनाएं बिल्कुल हो रहा है इलाज, जो भी मरीज सही समय पर सही टाइम पर प्रॉपर रेफर्ड केस आते हैं या डायरेक्ट भी आते हैं, तो मैं समझता हूँ अपने विंध्य क्षेत्र में यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। महिला को होश ही नहीं आया है, मौत क्यों हो गई विधायक जी? होश ही नहीं आया है, इस तरह की लापरवाही हुई है। नहीं तो वो जांच कमेटी इसी के लिए बनाई गई है कि जो ये मिसहैप हुआ है, जो ये डेथ हुई है बच्चे की और कल्पना मिश्रा जी की, तो उसकी जांच कमेटी बना दी गई है। उस जांच कमेटी में जो भी आएगा उस पर निर्णय होगा। विधायक जी, कल रात में एक नहीं 2 और महिलाओं की मौत हुई है, क्या उसके लिए भी जांच कमेटी बनाई गई? नहीं, वो जांच कमेटी अगर उनके परिजन आते हैं या आप बात करते हैं, तो क्या जांच कमेटी नहीं बनेगी? नहीं तो वो ये अस्पताल है और अस्पताल में कहीं पर कोई भी केस अगर होता है तो वो सामने वाला, यदि आपके माध्यम से भी बात आती है तो उस पर भी जांच कमेटी बैठेगी, सामने वाले का पॉइंट आना चाहिए। और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर्स जो पूरा अपना ताकत लगाते हैं, पूरी अपनी जो मेडिकल उनकी शिक्षा रहती है उसका उपयोग करते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि हमारा जो मरीज है किसी भी सूरत में उनके साथ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो या मौत हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस होते हैं। और ऐसे केसेस में कहने का मतलब है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी अगर कोई गुजर गया तो सीधी सी बात है कि हॉस्पिटल है और पूरा अगर प्रयास करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका, डॉक्टर्स रेफर भी कर देते हैं। और अगर रेफर करने के बाद जैसे नागपुर है, अपना भोपाल है, वहाँ ले जाते हैं, बहुत से मरीज ठीक भी होते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो भी केसेस यहाँ पर डॉक्टर्स डील करते हैं वो बेस्ट तरीके से काम करते हैं। घटना हमारी जो भतीजी है, परिवार के भाई हैं, बहुत ही ग्रामीण अंचल किसान हैं और बहुत दुखद घटना घटी, क्योंकि उनकी एक ही बच्ची थी और अभी उन्होंने अगले वर्ष शादी की थी। जिन्होंने अपनी एक ज़मीन को बेच के 15 लाख में एक अपनी बच्ची की शादी की और शादी के दौरान जब इनके जब इनका डिलीवरी का दौर आया 1 साल के बाद, जब यहाँ कल भर्ती किया अपन 25 तारीख को रात को 11 बजे, तो कुछ डॉक्टरों की लापरवाही से और कुछ नर्स और डॉक्टरों की बदतमीजी जैसी बात करने, उनको अपमानित करना, जो हमारे लोग थे, हमारी एक भांजी थी, उसको अपमानित करना कि अगर तुम ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो गलत एक्शन लगा देंगे तो यहीं निपट जाएगी। अभी मैंने मांग की थी कि जितने बड़े डॉक्टर हैं ये यहाँ रात में नहीं रहते, ये सब अपने प्राइवेट क्लिनिक में ही व्यस्त रहते हैं, इनको पैसा दिखता है। ये
रीवा नहीं पूरे बिंद क्षेत्र का संजय गांधी हॉस्पिटल है, यहाँ ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए। तो आज मेरे साथ घटना हुई, एक पत्रकार होते के नाते मैं दुख व्यतीत कर रहा हूँ, पर इन्होंने अनुशासन दी, मतलब राहुल मिश्रा जी ने और डी साहब ने मुझे वो बोला है कि जल्द से जल्द 2 दिन का समय दे दिया, मैं जांच करके इनको सस्पेंड करूँगा। उन पर सस्पेंड भी किए हैं, हाँ 3 का किए हैं डॉक्टर पे जांच। हाँ 3 नहीं, इसमें 2 नर्स हैं, डॉक्टर